आखिरकार राहुल गांधी के एक के बाद एक वोट चोरी के खुलासे के बाद घुटने पर आ गया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग घुटने पर आ गया दोस्तों। जानते हैं कैसे? यह खबर बहुत बड़ी खबर है और हैरान करने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, जो सबूत दिए, जो प्रमाण दिए, क्या उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी हैरत में है। सीधा खबर देखिए, ज्ञानेश कुमार के रहते हुए चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया दोस्तों। इस बदलाव को लेकर बकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सक्लूसिव खबर छापी है, जिसे आप देख रहे हैं। आप चाहे तो खुद इस खबर को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पूरी डिटेल आपको इस खबर में बताएंगे। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने की पहली खबर है ये, जो बताती है कि आखिरकार राहुल गांधी के दावों में सच्चाई पाकर ही सही, लेकिन चुनाव आयोग को अपनी स्थितियों में, अपने हालातों में बदलाव करना ही पड़ा। कैसे राहुल गांधी के दावों के बाद चुनाव आयोग को झुकना पड़ा, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का ये ट्वीट है। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? बड़ी बात लिख रहे हैं। हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाने की याद आई, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। तो बताइए, सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? यानी दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, तभी तो कांग्रेसी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद ट्वीट कर रहे हैं। खबर क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि खबर हैरान करने वाली है? देखिए आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर, जो दामिनी नाथ बताती हैं। बहुत अच्छी खबर छापी है इन्होंने, बहुत बड़ी खबर छापी है, अच्छी रिपोर्टिंग की है कि कैसे अब वोटर लिस्ट में नाम हटाने और हटाने की बात जो कही जाती, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी नाम हटाने के लिए। और ये चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैसला लिया है। गौर करने वाली बात यह है। अब हुआ क्या है वो समझिए, याद करिए। राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का खुलासा करने की बात कही थी। उसमें एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रात को अचानक 4 बजे कोई उठता है, एक फ़ोन से 14 मिनट में 12 लोगों के नाम डिलीट कर देता है और फिर जाकर सो जाता है। और हैरानी की बात यह कि जिसके फ़ोन से यह सब कुछ हो रहा है, उस बेचारे को पता तक नहीं कि उसके नंबर का इस्तेमाल करके नाम डिलीट हो रहे हैं। हुआ क्या था? उन लोगों को बकायदा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाकर खड़ा कर दिया था, याद होगा आपको। अब हुआ क्या? अब ये जो खबर हम बता रहे हैं आपको, जिस पर राहुल गांधी ने भी रिएक्ट कर दिया, यह खबर बताती है कि चुनाव आयोग ने ऑनलाइन ऐसे नियमों में बदलाव कर दिया है कि कोई भी सुबह 4 बजे उठकर किसी भी वक्त नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने के चक्कर में अब इतनी हिमाकत नहीं कर पाएगा। क्या वाकई में राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है? अब देखिए, यह खबर यह बताती है कि चुनाव आयोग ने जो एक होता है ना ई साइन टेक्निक, अब वो शुरू कर दी है। गौर कीजिएगा, अभी तक ये तकनीक नहीं थी। अब आप कहेंगे कि भाई ई साइन क्या होता है? ई साइन वो भी बताते हैं। दरअसल जैसे कि आप ई साइन टेक्निक के जरिए इस समस्या से आपका निपटारा हो सकता है। अगर आप खुद ही ई साइन पोर्टल, जो कि चुनाव आयोग का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो निर्वाचन आयोग का पोर्टल है, या फिर उसके ऐप में जा सकते हैं, तो इस फीचर में अब आपको इसको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नाम चाहे तब डिलीट हो जाएगा, जो कि पहले नहीं था। यानी पहले आपको ई साइन नहीं करना पड़ता था। अब गौर कीजिएगा, बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों। ये आर्टिकल ये बताता है कि भाई इंडियन एक्सप्रेस का जो ये आर्टिकल है, इसी हफ्ते जो है सोमवार को बकायदा ये फीचर को ऐड किया गया है। तो अचानक से ज्ञानेश कुमार ने ऐसा क्यों किया? अगर राहुल गांधी गलत थे, राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, तो फिर यह बदलाव क्यों अचानक हुआ? मंगलवार को यह फीचर अवतरित कैसे हो गया? क्या ज्ञानेश कुमार इसका जवाब देंगे? मतलब यही ना कि इसी हफ्ते से इसे लॉन्च कर दिया गया, और वो भी जल्दबाजी में। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं। तो अचानक चुनाव आयोग को यह याद क्यों आई कि इस फीचर को ऐड करना है? और वही मसला राहुल गांधी उठा रहे थे सबूतों के आधार पर, और इसमें बदलाव करने की दरकार अब महसूस पड़ी। क्यों? गौर कीजिएगा, आगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल में जो बात कही गई है ना दोस्तों, कि इस फीचर के तहत वोटर्स को रजिस्ट्रेशन
या फिर नाम हटाने, या फिर अगर डिलीट करना है, नाम हटाना है, जोड़ना है, एड्रेस में बदलाव करना है, तो अब ना सिर्फ आपके फ़ोन नंबर ऑथेंटिक करने पड़ेंगे, बल्कि आपको सत्यापित भी करना पड़ेगा। अब तक ये नहीं होता था। राहुल गांधी ने सबूत भी रख दिए थे कि भाई वोटर आईडी से आधार तो पहले से ही जोड़ा हुआ था, लेकिन हुआ क्या, वो ये कि जैसे आपके फ़ोन पर आपके अकाउंट से आपके पैसे निकालते वक्त ऑनलाइन ट्रांसफ़र या कुछ भी, तो ओटीपी मांगा जाता है कि आखिर में आप ही हैं या नहीं है, कोई और है तो ओटीपी दीजिए, आपके अकाउंट से तभी पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अब ऐसा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि पहले अकाउंट से पहले ट्रांसफ़र जब पैसे होते थे तो भाई ओटीपी मांगा जाता था कि कोई फ्रॉड ना हो जाए। वही काम अब चुनाव आयोग कर रहा है। आपको ना सिर्फ ऑथेंटिक करना होगा कि भाई ई साइन करना होगा, जो कि बैंक्स में भी चलता है, ई साइन, ऑनलाइन साइन, बल्कि आपके फ़ोन पर जो आधार का ओटीपी आएगा, जब आधार का ओटीपी आपके पास आएगा तो फ़ोन पर आएगा, उसके बाद ही आप ओटीपी डालेंगे, तब जाकर आप उस प्रक्रिया में, जो प्रक्रिया बनाई गई है उस प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। दोस्तों, यानी ये फॉर्म 6, इस तरह से समझिए, फॉर्म 6 आपको जो लोग ऐड करने हैं, इसको लेकर शिकायत की थी राहुल गांधी ने, फॉर्म 6 में गड़बड़ है। फॉर्म 7 नाम हटाने को लेकर, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे खुलासे में इसका जिक्र किया था। फॉर्म 8 यानी जो होता है ना, कोई लोग एड्रेस जिस तरह से बदल लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए, या मुंबई से बिहार हो गए, या बिहार से दिल्ली हो गए, तो उनके लिए ये फॉर्म होता है। इसी को लेकर फॉर्म भरे जाते हैं तीनों, और अब आपको ई साइन करना ही होगा। पहले ये नहीं था, मगर अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंगलवार को ये प्रक्रिया हो गई। दूसरी बात जो सुनिश्चित की गई, पोर्टल आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता कार्ड और आधार कार्ड पर जो नाम है वो एक ही है, और मोबाइल नंबर आपका ही है और आपके पास ही है। ये तो खैर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड में मोस्टली लोगों के जोड़े ही जाते थे, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका आधार कार्ड में, आपका वोटर आईडी कार्ड में नंबर है या फिर नहीं है, वो होना चाहिए। इसी को लेकर बहुत सारी शिकायतें राहुल गांधी ने की थी। याद कीजिए दोस्तों कि जब खुलासे हुए थे तब उसके बाद LOP, QRXT, YWHZ ऐसे एड्रेसेस लिखे हुए थे, इनके फ़ोन नंबर 00 लिखे हुए थे, जिस पर ज्ञानेश कुमार ने एक अजीबोगरीब तर्क दिया था। तर्क ये था कि जिसका कोई घर नहीं है वो बेचारा क्या करे, उसके घर का एड्रेस 00 लिख दिया जाता है। लेकिन अब खुद चुनाव आयोग कह रहा है आपको ये साबित करना होगा, आपको ये चेक करना होगा कि खुद ही आपका आधार का नंबर और आपका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो एक है, और दोनों को मोबाइल से लिंक किया गया है। यानी कुल मिलाकर इस खबर को देखें और समझें तो पता चलता है कि आखिरकार चुनाव आयोग पर लगातार आरोपों की जो बारिश हो रही थी, जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो सबूत रखे जा रहे थे, राहुल गांधी की बात चुनाव आयोग को माननी ही पड़ी। यह खबर दोस्तों यही बताती है। चुनाव आयोग जो बात पर राहुल गांधी को यह कहता था हर बात पर कि भाई हलफनामा दो, सिग्नेचर करके दो, तब आपकी बात को संजीदगी से लिया जाएगा, तो फिर राहुल गांधी की बात को बिना हलफनामे के संजीदगी के कैसे ले रहे हैं आप? आखिर राहुल गांधी की बात को ना सिर्फ अब चुनाव आयोग मान रहा है, बल्कि कुछ दिन के अंदर ही ऐसे बदलाव कर रहा है जो सवाल खड़े करते हैं कि राहुल गांधी ने जो सबूत रखे क्या वो सच हैं, उनमें कोई दम है तभी तो बदलाव हो रहा है। राहुल गांधी के दावों में अब दम है और उन सवालों को दरकिनार खुद चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा। तभी तो कांग्रेसी अब कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी, जब राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ी तभी आपको ताला लगाने की याद आई, अब मोबाइल आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन चोरों को पकड़ना कब शुरू करोगे, ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई सीआईडी ने आपको 18 बार पत्र लिखे हैं, सबूत मुहैया करवा दीजिए, बता दीजिए आखिरकार कि वो कौन है, ताकि समयबद्ध जांच कब शुरू होगी इस बात का भी खुलासा हो जाए।
खैर ये अब मुद्दा लंबा खिंचेगा दोस्तों, ये तो साफ हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी के खुलासे के बाद अब चुनाव आयोग पूरी तरह से बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।